फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को इन्फेक्शन हो गया है। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से वायरल फीवर से मुतासिर हैं। इसी दौरान उनके सीने में बैक्टीरिया इन्फेक्शन से मुतासिर होने की इत्तलात मिली है। चीफ मिनिस्टर के फर्जंद और तेलंगाना के वजीर IT KTR ने यह बात बताई। रियासत तेलंगाना के बच्चों के लिए नाश्ते की स्कीम के आगाज के मौके पर KTR ने एक TV चैनल से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को वायरल इन्फेक्शन के बाद सीने में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन वो सेहतमंद है। KTR ने कहा कि वो बहुत जल्द आवाम के दरमियान आएंगे। चीफ मिनिस्टर कुछ दिन पहले वायरल फीवर से मुतासिर हो गए थे। घर पर ही माहिर डॉक्टरों की निगरानी में उनकी क़यामगाह पर ही इलाज किया जा रहा है। रियासत के सरकारी स्कूलों में तलबा को नाश्ते की सरबराही से मुतालिक चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम का बड़े पैमाने पर आगाज अमल में आया। रियासती वुज़रा और अवामी नुमाइंदों ने शहर और अजला के मुख्तलिफ मुंतखब सरकारी स्कूलों में नाश्ता सरबराही स्कीम का इफ्तिताह करते हुए तलबा के साथ नाश्ता किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रंगारेड्डी जिले में स्कीम का इफ्तिताह करने वाले थे, लेकिन नासाजी मिजाज के सबब प्रोग्राम तब्दील कर दिया गया। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स वेस्ट मारेटपल्ली में नाश्ता सरबराही स्कीम का किया। उन्होंने तलबा से मुलाकात की और उनके साथ नाश्ते में शरीक हुए। KTR ने डाइनिंग हॉल पहुंचकर नाश्ते के बारे में तलबा से मालूमात हासिल की। तलबा को इडली, सांबर, पूरी, आलू खुरमा, उपमा, चटनी और केसर मिठाई सरबराह की गई। KTR ने कहा कि तलबा की बेहतर तालीम के लिए हुकूमत ने सेहत बख्श ग़िज़ाओं का इंतजाम किया है। उन्होंने कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रोज को हिदायत दी है कि नाश्ते की तैयारी और सरबराही में मियार को बरकरार रखा जाए और वक्तन फ़ौक़तन मियार का जायजा लेते रहें। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट वो रियासती वजीर KTR ने कहा कि हुकूमत आसरा पेंशन में इजाफा करेगी। कितना इजाफा किया जाएगा, इसका चीफ मिनिस्टर KCR ऐलान करेंगे। BRS के इंतखाबी मंशूर से रियासत के अवाम को मजीद खुशियां मिलेंगी। वारंटी ना रखने वाली कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा अवाम ना करें। वरंगल में हजारों करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखते हुए इन ख्यालात का इजहार किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि इंतखाबात आते ही अवाम हरगिज उलझन का शिकार ना हो, पहले गौर करें फिर फैसला करें। अवाम पेंशन में इजाफा होने की उम्मीद रखते हैं। चीफ मिनिस्टर KCR भी आसरा पेंशन में इजाफा करने का संजीदगी से जायजा ले रहे हैं। कितना इजाफा किया जाएगा, इसका खुद चीफ मिनिस्टर KCR ऐलान करेंगे। यही नहीं, और भी मजीद खुशखबरियां BRS के मंशूर से मिलेगी। KTR ने तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक करने का वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वजीर आजम को तेलंगाना से नफरत है। उनकी जानिब से अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील पर माँ का कत्ल करते हुए बच्चे को जन्म देने का जो रिमार्क्स किया गया है, वो तेलंगाना के लिए जद्दोजहद में जिंदगियां कुर्बान करने वालों की और तेलंगाना तहरीक की तौहीन है। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कामारेड्डी असेंबली हल्के से चीफ मिनिस्टर KCR के मुकाबले की सूरत में मुकामी अवाम ने शिकस्त देने का अहद कर लिया है। कामारेड्डी के मसाइल के हल के लिए मुकामी शख्स की जरूरत है और KCR गजवेल और कामारेड्डी से बैक वक्त मुकाबला करते हुए अवाम के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी के पालुंचा मंडल में अवाम से मुलाकात मुहिम में हिस्सा लिया। भवानी पेट मूजे में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत अवाम को कांग्रेस पार्टी की 6 जमानतों से वाकिफ करवाया गया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि गजवेल में अवाम और बिलखुसूस किसानों की अराजियात जबरन हासिल कर ली गई हैं और कामारेड्डी में इसी तरह अराजियात की लूट का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि KCR ने गुज़िश्ता 9 बरसों में अवाम से जो वादे किए थे उन्हें फरामोश कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने पर 6 जमानतों पर अमलावरी का पहले काबीनी इजलास में फैसला किया जाएगा। इस मौके पर मुकामी अवाम ने असेंबली चुनाव में मोहम्मद अली शब्बीर की तायीद का अहद किया और कहा कि जिस तरह रियासत भर में कांग्रेस की लहर है, इसी तरह कामारेड्डी में भी कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। चंद्रयान 3 मिशन के मुमकिना खात्मे का इशारा देते हुए स्पेस कमीशन के रुकन AS किरण कुमार ने कहा कि हमने यकीनी तौर पर जो हासिल किया है वो ये है कि हम एक ऐसे इलाके जुनूबी कुतुब तक पहुंच गए हैं जहां कोई और नहीं गया, और ये इल्म के लिहाज से और मुस्तकबिल की सरगर्मियों की मंसूबाबंदी के लिहाज से कारगर साबित होगा। एक नामवर खलाई साइंसदान ने कहा है कि अब चंद्रयान 3 के चांद के लैंडर और रोवर के बेदार होने की कोई उम्मीद नहीं है और ये भारत के तीसरे चंद्रयान मिशन के मुमकिना खात्मे का इशारा है। इस मिशन के साथ फाल
طور पर वाबस्ता खलाई कमीशन के रुकन और इसरो के साबिक चेयरमैन AS किरण कुमार ने ये जानकारी दी। एक नया चंद्रयान मिशन शुरू होने के बाद इसरो ने 22 सितंबर को कहा था कि शमसी तवानाई से चलने वाले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ राबिता कायम करने की कोशिश की गई है ताकि उनकी वेकअप कंडीशन मालूम की जा सके। अभी तक उनकी तरफ से कोई सिग्नल मौसूल नहीं हुए हैं। उन्होंने उस वक्त कहा था कि राब्ता कायम करने की कोशिशें जारी रहेंगी। चंद्रयान 3 मिशन के साथ भारत 23 अगस्त को अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन और चीन के बाद चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला दुनिया का चौथा और चांद के जुनूबी कुतुब के करीब पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया था। लैंडर और रोवर को लोनार डे लाइट की रोशनी के एक पैरियड तकरीबन 14 जमीनी दिनों के लिए काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो के हुक्म के मुताबिक चंद्रयान 3 के तीनों मिशन के मकासद और चांद पर घूमने वाले रोवर का मुजाहरा और इसके जरिए चांद की सतह पर इन सीटो साइंसी तजुर्बात करना, पेलोड और लैंडर हासिल कर लिए गए हैं। इससे पहले कि अंधेरे और शदीद सर्द मौसम ने चांद को अपनी लपेट में ले लिया। चांद पर उतरने के बाद लैंडर के साइंसी पेलोड्स और 26 किलो वजनी 6 पहियों वाले रोवर ने एक के बाद दीगरे तजुर्बात किए थे ताकि उन्हें 14 जमीनी दिनों में मुकम्मल किया जा सके। इसरो हुकाम ने कहा था कि अगर वो लैंडर और रोवर के साथ राब्ता बहाल करने में कामयाब हो गया तो ये एक बोनस होगा। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमारे पास लैंडर और रोवर दोनों की बहाली होगी और हमें कुछ और तजुर्बाती इदाद शुमार मिलेंगे जो हमारे लिए चांद की सतह की मजीद तहकीकात के लिए कारआमद होंगे। हैदराबाद के KLB स्टेडियम में मोदी केसरी के फाइनल कुश्ती मुकाबले में पुराने शहर के पहलवानों के दरमियान हुए रेसलिंग मुकाबले मैदान जंग में तब्दील हो गए। झगड़ा जफर पहलवान और सलाम बिन यूसुफ पहलवान के घर वालों के दरमियान हुआ। पहलवानों ने एक दूसरे पर कुर्सियों से मार लिया। जीत हासिल करने के मामले में इन दो पहलवानों के दरमियान झगड़ा हुआ। उनकी मारपीट से सामाईन वहां से भाग गए। इस लड़ाई में 10 अफराद जख्मी हुए जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। साइबराबाद पुलिस ने स्टेडियम पहुंचकर दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करने की कोशिश की। तब तक फर्नीचर और कुर्सियां तबाह हो गयी। वाक़े पर दोनों ग्रुपों ने पुलिस स्टेशन में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। लड़ाई में मुलविस कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी पिछले कुछ दिनों से मुल्क भर में लगातार छापे मार रही है। इसी सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक बड़े प्रोडक्शन हाउस पर छापा मारा है। जराये से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक बॉलीवुड के इस प्रोडक्शन हाउस को अंडरवर्ल्ड की जानिब से माली इमदाद फराहम की जा रही थी। ईडी ने महादेव बुक ऐप केस के सिलसिले में कुरैशी प्रोडक्शन के अहाते और दीगर मुकामात पर छापा मारा। महादेव ऐप के प्रोमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि फिल्म बनाने के लिए कुरैशी प्रोडक्शन को ऊपर फाइनेंस कर रहे थे। कुरैशी प्रोडक्शन इस वक्त बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म बना रही है जिसमें एक टॉप अदाकार भी हैं। ये एक बड़े बजट की तारीखी फिल्म है जिसे इलाकाई जबान में बनाया जा रहा है। बाद में इसे कई मुख्तलिफ जबानों में डब किया जाएगा। ईडी ने अंधेरी और दीगर मुकामात पर छापे मारे। ईडी प्रोडक्शन हाउस चलाने वाले वसीम कुरैशी और तबस्सुम कुरैशी से पूछगछ कर रही है। उनके गैर मुल्की सफर और माली लेन देन की तफसीलात भी जांच की जा रही हैं। मणिपुर हुकूमत ने मोबाइल इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी में 11 अक्टूबर तक तोसी करने का ऐलान किया है। हुकाम ने ये इत्तला दी है। कमिश्नर होम टी रंजीत सिंह ने अपने हुक्म में मोबाइल इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी में 11 अक्टूबर तक तोसी करने का ऐलान करते हुए कहा, इस बात का खदशा है कि कुछ समाज दुश्मन अनासर अवामी जज्बात को भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत अंगेज तकारीर और वीडियो पैगामात फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। इस मकसद के लिए सोशल मीडिया को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे रियासत मणिपुर में अमन व अमान की सूरत हाल पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। ख्याल रहे कि तलबा के जबरदस्त एहतजाज के बाद मणिपुर हुकूमत ने 143 दिन के बाद पाबंदी हटाए जाने के 2 दिन बाद 26 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस को 5 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया था और फिर इसे 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। अब पाबंदी को मजीद 5 दिन बढ़ाकर 11 अक्टूबर तक कर दिया गया है। खिलाड़ियों ने चीन के हैंगजो में जारी एशियन गेम्स 2023 में नया रिकॉर्ड कायम करते हुए पहली मर्तबा 100 मेडल्स जीत लिए हैं। इससे कबल 2018 में भारत ने 70 मेडल जीते थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी के लिए उन्हें मुबारकबाद पेश की है।
भारत ने 100 तमगों का संगमेल उबूर कर लिया है। भारत की खवातीन की कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स में खवातीन के कबड्डी फाइनल में चाइनीज ताइपे को 25-26 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया। यह खवातीन की कबड्डी टीम की बर्रे आजमी शूबे में तीसरी टाइटल जीत है। इससे कबल इंडोनेशिया गेम्स के आखिरी एडिशन में टीम ने रनअप के मुकाबले में एक बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और पहली बार तारीखी 3 फिगर के निशान को छूने की मुल्क की तवक्कुआत को पूरा किया था। भारत की खवातीन की टीम के लिए ये बहुत मुश्किल था क्योंकि चाइनीज ताइपे ने फाइनल में उन्हें लिमिट तक ढकेल दिया था। चीनी टीम सिर्फ एक वाहिद पॉइंट से टॉप प्राइज से महरूम रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।